मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। मैं ऐसा द्रव्य हूँ जिसमें अनंत पुरुषार्थ का सामर्थ्य है। इसलिए मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। करना करना पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो वीर्य गुण की एक एक समय की अवस्था है। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। ज्ञेयों की रुचि के कारण ज्ञेयों में वीर्य ढलता है। स्वरूप की रुचि जागे तो अपना वीर्य अपने में ढले। मन, वचन, काया के योग द्वारा जितनी भी क्रियाएं हो रही है उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय का रुख पर से हटता है और स्व में एकत्व करता है। निज स्वरूप भक्ति के प्रवाह में प्रवाहित होने के लिए अनामी आत्मा का 46वां नाम अनंत पुरुषार्थ का धाम है। कैसा अपूर्व उल्लास आ रहा है। मैं ऐसा हूँ। आत्मा का ऐसा अपूर्व वैभव मैंने न जाना न पहचाना। क्या आपको ऐसा आनंद आ रहा है जैसे एक गरीब लड़की का रिश्ता करोड़पति से हो जाए तो उसे कैसा आनंद आता है। कैसे उस लड़की के रातों रात तेवर बदल जाते होंगे। सोचो, अभी उनके घर गई नहीं, न उसने करोड़ रुपये देखे, मगर अब उसकी चाल भी निराली और बोलने में खुमारी। ऐसा अंदर में हमारे भी चले। अभी तो 60 नामों को समझ ही रहे हैं तो भी कितना अच्छा लगता है। जब अनुभव होगा तो क्या होगा। अगर वह लड़की करोड़पति के घर शादी के बाद चली जाए मगर अपना भिखारीपना न छोड़े तो क्या होगा। अपनी दशा भी चेक कर लेना। निज स्वरूप समझ आ जाने के बाद भी रुचि कहाँ है। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। इससे पूर्व 9वां नाम मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। 31वां नाम अनंत वीर्य का स्वामी हूँ। इस नाम में अनंत शब्द के बाद पुरुषार्थ शब्द आया है जो बताता है पुरुषार्थ का सामर्थ्य अंतहीन है। पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। वह 2 शब्दों के योग से बना है। पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष यानी आत्मा एवं अर्थ से अभिप्राय है प्रयोजन। तो आत्मा के प्रयोजन से किया गया प्रयास अभ्यास एक दिन पुरुषार्थ को प्रकट करता है। वस्तुतः सम्यक दर्शन के पश्चात ही वीर्य गुण की पर्याय यानी पुरुषार्थ प्रकट होता है। इसलिए मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। इस चिंतन से निज स्वरूप भक्ति के तले हम अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। अगर वीर्य गुण की प्रत्येक पर्याय स्वरूप के सन्मुख होने का प्रयास करे तो स्वरूप में ढल जाएगी। आगम में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ एवं काम पुरुषार्थ संसार वृद्धि के कारण है एवं धर्म अर्थात स्वभाव की ओर सन्मुख होने वाली पर्याय ही मोक्ष तक का परिणाम लेकर आती है। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। इसे बहुत सूक्ष्मता से समझना होगा। सबसे पहले यह समझ आते ही कि पुरुषार्थ का संबंध क्रिया से नहीं है, योग से नहीं है, तो बहुत सारे भ्रम स्वतः ही गल जाएंगे।
करने वाला मैं नहीं हूँ, तो कर्तृत्व बुद्धि पर भी प्रहार होगा। कर्म के उदय से क्रिया होती है, यह भी समझ आएगा। क्रिया का प्रारंभ है और क्रिया का अंत भी है। इस तरह मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। इस स्वरूप चिंतन से करना के माध्यम से जो दृष्टि बाहर में जा रही थी वह थम जाती है, साथ ही आत्मा पर दृष्टि आ जाती है। आत्मा में अनंत गुण है, जिसमें से एक वीर्य गुण है जिसका संबंध पुरुषार्थ से है, मगर वीर्य गुण का नाम पुरुषार्थ नहीं है। वीर्य गुण की वर्तमान अवस्था जो एक एक समय की है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। समझना यह है, मैं पुरुषार्थ नहीं हूँ और न वीर्य गुण मैं हूँ, और मैं पुरुषार्थ करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। धाम का भाव भी बहुत गहरा है। अनंत अनंत पर्यायों को धारण करने वाला वीर्य गुण है, और जहाँ वीर्य गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण है। ऐसा स्वरूप मेरा होने से मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। अनंत गुणों को भी धारण करने वाला, अनंत अनंत पर्यायों को भी धारण करने वाला मैं हूँ, जो सदा जैसा था वैसा ही रहता है। इसलिए मुझे पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मात्र ऐसा मानना कि मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ, करना पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ मानना पुरुषार्थ है। इसी से परमुखी पर्याय का मुख बदलता है और स्व की ओर आता है। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ, ऐसा चिंतन करते करते ही सहज रूप से पर्याय पर से हटकर स्व में आ जाती है। सोचो, पर से हटकर स्व में आना तो क्या पर्याय में दो काम हुए? कार्य तो एक ही है। स्व की ओर झुको तो पर छूट ही जाता है। उसी तरह जैसे आप घर में आओ तो बाहर का सब बाहर ही रह जाता है। इसलिए जिस ओर आना है उसका जोर आना चाहिए। जिसे छोड़ना है उस पर कार्य मत करना। बाहर की दुनिया में भी आप ऐसा नहीं कहते, दिल्ली छूटे तो मैं मुंबई जाऊं। आप मुंबई की ट्रेन में बैठ जाओ, दिल्ली स्वतः छूट जाएगी। इसलिए काम तो एक आत्मार्थ का ही करना है। निर्णय निज स्वरूप का करना है। फिर उसी ओर रुख हो, उसी ओर मुख हो, उसी एक दिशा में निरंतर प्रयास हो, तब परलक्षी पर्याय स्वरूप सन्मुख होती है। और एक समय ऐसा आता है कि वह स्वरूप में ढल जाती है। निज स्वरूप भक्ति के माध्यम से पुरुषार्थ की कमजोरी को दूर करने का भाव अब जागृत हुआ है, तो एक दिन शक्ति की व्यक्ति हो ही जाएगी। शक्ति यानी सामर्थ्य और व्यक्ति यानी प्रकट होना। जैसे ज्ञान गुण के एक समय की पर्याय में ऐसी शक्ति है जो एक समय में लोक को जाने, मगर आज उसकी व्यक्ति कितनी कम है और वह भी स्वभाव में लगी है या विभाव में लगी है। इसलिए निज स्वरूप की इतनी रुचि हो कि उपयोग अन्यत्र जाए ही नहीं। सोचो, अगर चंदन बाला यह सोचती मैं हथकड़ी बेड़ियों से बंधी हुई हूँ, इसलिए आहार नहीं दे सकती, तो वह कभी भी
आहार नहीं दे सकती थी। उसने तो भगवान महावीर जी को आते हुए देखा तो एकदम दौड़ गई। इसी प्रकार निज स्वरूप भक्ति के तले परिणति ऐसी स्व की ओर उछले तो कार्य क्यों नहीं होगा। स्मरण रहे, आत्म प्रेमी स्वरूप प्रेमी ही सच्चा पुरुषार्थी है। निज स्वरूप की भक्ति करने से ही मोक्ष मार्ग खुलता है। वस्तुतः जिसे अपनी लगनी लग जाए उसका कार्य हुए बिना नहीं रहता। इसलिए मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। इस भावना को भाते रहना, अन्य किसी की याद ही नहीं आएगी। ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना, ऐसा स्मरण अंदर में सतत रखना। एक बार अपने स्वरूप में अपने को समर्पित कर दो। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। इसे ज्ञान के खूंटे से बांध दो। मान लो आपके 10% के ज्ञान में स्वरूप का चिंतन विकल्पात्मक हो रहा है और शेष 90% का ज्ञान बाहर के कार्यों में उलझा हुआ है। अगर आपकी भक्ति में निर्णय का बल होगा, स्वरूप रुचि के कारण महिमा स्वतः आती जाएगी, तो 10% का उपयोग धीरे धीरे 50% और 100% होने में अधिक देर नहीं लगेगी। मगर निज स्वरूप भक्ति की इस धारा को मत छोड़ना। अगर छूट जाए तो बारंबार पकड़ना। इसलिए अप्रमाद छोड़ो, आल्हा जगाओ और मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ का भक्ति स्वर बुलंद करने हेतु भजन के रस में डूब जाओ। करना करना पुरुषार्थ नहीं, वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। करना करना पुरुषार्थ नहीं, वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। वीर्य गुण की पर्याय प्रति समय प्रकट होती। वीर्य गुण की पर्याय प्रति समय प्रकट होती। गेयों की रुचि के कारण परलक्षी वह हो जाती। गेयों की रुचि के कारण परलक्षी वह हो जाती। अपना वीर्य अपने में ढले, मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ, ऐसा ही चिंतन मंथन हो। अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ,
ऐसा ही चिंतन मंथन हो। वीर्य गुण की पर्याय स्वरूप के सन्मुख तब हो। वीर्य गुण की पर्याय स्वरूप के सन्मुख तब हो। पर्याय करे ये स्वीकार, मैं तो हूँ आनंद पुरुषार्थ का धाम। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। गेयों की रुचि के कारण पुरुषार्थ गेयों में ढलता। गेयों की रुचि के कारण पुरुषार्थ गेयों में ढलता। ज्ञान की रुचि जागे पुरुषार्थ सम्यक होता। ज्ञान की रुचि जब जागे पुरुषार्थ सम्यक होता। उल्लास आए प्रमाद भागे, मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। करना करना पुरुषार्थ नहीं, वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिसमें अनंत पुरुषार्थ का सामर्थ्य है।
मैं ऐसा ही द्रव्य हूँ जो अनंत पुरुषार्थ का धाम है। करना करना ये पुरुषार्थ नहीं है। मैं करने वाला हूँ ही नहीं। मेरे स्वरूप में करना है ही नहीं। और पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ, ऐसा मैं जो अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। मैं वीर्य गुण संपन्न हूँ, मगर मैं मात्र वीर्य गुण वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ अनंत वीर्य गुण वाला नहीं हूँ। जहाँ मेरा अनंत वीर्य का गुण है, वहीं मेरा अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है। इसलिए मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। वीर्य गुण की एक समय की अवस्था का नाम पुरुषार्थ है। वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है, मगर मैं तो एक एक समय वाला नहीं हूँ। मैं हूँ अनंत पुरुषार्थ का धाम। वीर्य गुण की प्रत्येक पर्याय प्रति समय प्रकट हो रही है। मगर वह पर्याय पर का लक्ष्य करती है, गेयों में रुचि लेती है, फिर भी मुझ स्वरूप में उसका कोई प्रभाव ही नहीं। ऐसा मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। वीर्य गुण की परलक्षी पर्याय एक दिन स्वलक्षी हो जाए, फिर भी मैं तो अनंत पुरुषार्थ का धाम ही रहा। अपना वीर्य अपने में ढले तो पर्याय सुखी होवे। पर्याय चाहे सुखी रहे दुखी रहे, मुझे देखे या मुझे ना देखे, मेरा लक्ष्य करे या मेरा लक्ष्य ना करे, मेरे पक्ष में रहे या मेरे पक्ष में ना रहे, इससे मुझे किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। मैं अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। ऐसा जो चिंतन करे, ऐसा जो मंथन करे, ऐसा जो अपने स्वरूप का स्वीकार करे,
तो वीर्य गुण की परलक्षी पर्याय भी स्वरूप के सन्मुख होती है। और एक दिन पर्याय स्वयं ये स्वीकार करती है कि मैं एक एक समय की पर्याय नहीं हूँ, मैं तो अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। गेयों की रुचि के कारण एक एक समय की पुरुषार्थ पर्याय गेयों में ढलती है, गेयों का लक्ष्य करती है, आकारों में अटकती है। मगर जिस दिन ज्ञान की रुचि जागे, अनंत पुरुषार्थ का मैं धाम हूँ ऐसी महिमा भासे, उस दिन वीर्य गुण की ये परलक्षी पर्याय ही स्वसन्मुख होती है, सम्यक होती है। उल्लास से भर जाती है, प्रमाद को भगाती है, और जिसके आश्रय से ये पर्याय शुद्ध होती है, शुद्ध होती है। मगर मैं तो त्रिकाल अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ। जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जहाँ हूँ वहीं हूँ। मैं ही अनंत पुरुषार्थ का धाम हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ।